जब कोई मसला हमारे सामने आता है, हमारा हो या किसी का, तो अगर किसी का मसला हमारे सामने आए तो हम बाज़ औक़ात गैर मुतल्लिका मशवरा दे देते हैं, यानी जो मशवरा उसके मुतल्लिक नहीं होता और हमें उसका नॉलेज नहीं होता। इसी तरह से जब हमने मशवरा लेना होता है तो हम यही गलती करते हैं कि कई दफ़ा हम गैर मुतल्लिका किसी फ़र्द से वो मशवरा ले लेते हैं जिसका ताल्लुक़ या जिसकी महारत उस मसले के हल के हवाले से नहीं होती। हमें अपने मसलों को हल करने के लिए अपनी तरफ अगर हम देखें तो हमारे फ़ैसले और दूसरों के फ़ैसले दोनों में दूसरों के लिए हम जल्दी से फ़ैसला करते हैं मशवरा देने का, और अपने लिए हम बाज़ औक़ात फ़ैसला कर ही नहीं पाते किसी अमली अप्रोच का। हमारे जितने भी मसले हैं, उन मसलों को हमारे नॉलेज और स्किल्स के मौजूदा लेवल पर हल नहीं होना, क्योंकि अगर हमारा मौजूदा नॉलेज और स्किल्स का लेवल इस काबिल होता कि वो हम उस मसले को हल करने की पोजीशन में होते, तो कभी वो मसला हम तक आता ही ना। किसी भी मसले के हल के हवाले से हम फैसला क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। और दूसरों को हम जल्दी से फैसला क्यों सुना देते हैं कि आपके मसले का ये हल है? इसलिए कि हमारा उससे कोई सरोकार नहीं होता, हमारा इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि उसका नतीजा तो उसी ने भुगतना होता है। लिहाजा देखना ये होगा कि किसी भी मसले के हल के लिए, वो किसी का हो या हमारा हो, तो ज़िम्मेदारी बनती क्या है? देखिए, अगर वो मसला मेरा है तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी को ओन करते हुए सबसे पहले ये करना है कि अपने नॉलेज और स्किल्स का जायज़ा लेना है, और ये देखना है कि वो जो मसला मेरे पास आया है उसके हल के लिए मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। अगर मसला दूसरे का है तो ये एक भारी ज़िम्मेदारी है, और उसमें जल्दी से उसको गलत मशवरा देने की बजाय हम अपने कॉन्टेक्स्ट पे नज़र डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरे कॉन्टेक्स्ट में उस मसले के हल के लिए, उस शख्स की मदद के लिए बेहतरीन कॉन्टैक्ट क्या है, हम ये उसके लिए कर सकते हैं। और अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसा कोई पर्सन मौजूद नहीं है या ऐसा कोई इदारा मौजूद नहीं है, तो हम उसको इंटरनेट सर्च इंजन से मदद लेने की सलाह दे सकते हैं। याद रखिए कि ये हम इंसानों की एक साइकी है कि जब भी हमें कोई मसला आता है तो हम उस मसले का फ़ौरी तौर पे कोई रीज़न ढूँढना चाहते हैं। जो रीज़न हमारे सामने आता है वो रीज़न उसका हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, या वन ऑफ़ द रीज़न्स भी हो सकता है। हो सकता है उस मसले के 7 रीज़न्स हों और उनमें से एक को हम देख पा रहे हों, वो मुतलका भी हो सकता है और गैर मुतलका भी। इसी तरह हम जिस मसले को हल करना चाहते हैं, हो सकता है कि उसके कोई 7 सॉल्यूशंस हों और सारे के सारे इकट्ठे अप्लाई करने हों, पर हम जो सॉल्यूशन समझ रहे हों वो कॉमन सेंस का सॉल्यूशन हो, और कॉमन सेंस का सॉल्यूशन बाद औक़ात मसला हल करने की बजाय उल्टा ख़राबी पैदा कर देता है। चुनांचे हमें मसले को हल करने के लिए माहिर से, महारत से और एक्सपर्टीज़ से और नॉलेज और स्किल्स से मदद लेना होगी। कई दफ़ा हम दूसरे को जब मशवरा देते हैं तो हम उसकी ज़िम्मेदारी फिर ऐसे भी नहीं लेते कि अगर हमने गलत मशवरा दे दिया तो हम कहते हैं कि हमारी नीयत थोड़ी ख़राब थी, नीयत तो हमारी उसके फ़ायदे ही की थी। जनाबे वाला, अगर आपकी नीयत ठीक भी थी, तो आपने अगर गलत मशवरा किसी को दे दिया है ना, तब भी उसकी ज़िम्मेदारी आप पर आयद होगी, क्योंकि आपकी नीयत तो ठीक थी, पर ना आपने जाँचा, परखा, सोचा क्यों नहीं? और आपने सोचे बगैर वो सलाह उसको क्यों दे दी, जिसका नतीजा उसके लिए हो सकता है अच्छा ना निकले। लिहाजा नॉलेज और स्किल्स के लेवल का जायज़ा लेना, उसकी रीज़न्स और सॉल्यूशंस को एनालाइज़ करना, और अपना मसला है तो अपने आप से इसमें ख़ुद कोई फ़ैसला करने की निस्बत सलाह-मशवरा कर लेना किसी ऐसे से जिसने उस मसले को हल किया हो, वो ज़्यादा अच्छा नतीजा देगा। क्यों? क्योंकि हम जब किसी मसले को हल करने के लिए सोचते हैं, तो हम अंडर द स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि हमें मसला आया होता है ना, तो हम उस मसले की वजह से परेशान भी होते हैं, और परेशानी में सही पूरी तरह रोशनी नहीं पड़ती हल के ऊपर। इसलिए हमें फिर यूँ करना चाहिए कि अपने हाइल जो इमोशंस हैं, जैसे उसमें खौफ का इमोशन हो सकता है मसला आया तो हमें किसी पर गुस्सा आया हो सकता है मसला आया तो हमें किसी के हवाले से कोई स्ट्रेस हो, कोई अंदेशा हो, वसवसा हो, 100 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। चुनांचे बेहतर ये होगा कि हम किसी गैर जानिबदार के सामने वो मसला रखें, पर ये देखते हुए कि वो उससे रेलेवेंट भी है। इसी तरह से किसी और को सलाह-मशवरा देते हुए ये सारी एहतियातें
کہ وہ مسئلہ اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس نالج کتنا ہے۔ چلیں اگر نالج اور سکلز آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے، پر آپ اس کو کوئی رستہ تو دکھا سکتے ہیں نا، تو وہ کوئی رستہ دکھا دینا اپنے کانٹیکٹس میں سے یا پھر انٹرنیٹ سے، یہ بھی اس کی خیر خواہی ہوگی۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں جہاں جہاں بھی جو جو پرابلمس آئیں، نقصان کے بغیر ان پرابلمس کو سالو کرنے کی اچھی سکلز اور سمجھ بوجھ عطا کرے۔ یہ تو نہیں ہونا کہ زندگی ہم گزار رہے ہیں تو مسئلہ نہیں آنا، مسئلے تو آتے رہیں گے، ہر روز آئیں گے، چھوٹے اور بڑے آئیں گے۔ اس کا رسک انالیسس کرنا، اپنے ایموشنز کا جائزہ لینا، پریکٹیکل اپروچ کو سامنے رکھنا، اور مسئلے کے حل کے حوالے سے پھر جو چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں ان پر عملی جد و جہد شروع کر دینا، اور جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے تب تک کوشش جاری رکھنا آپ کے مسئلے کا بہترین حل ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔